अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सरसाइज 7.3। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 में हम सीखने वाले हैं कि हम फर्स्ट नेगेटिव टर्म किसी भी एक्सपेंशन में मालूम कर सकते हैं कैसे। अब वो किसी भी एक्सपेंशन है क्या, वो ये है। अगर फिलहाल मैं इसे एग्जाम्पल ले लूँ, ऐसा रेफरेंस जो कि आपके बुक में है 1+y⁴/3, तो वो हम फर्स्ट नेगेटिव टर्म एक्सपेंशन में मालूम कैसे करते हैं, तो ये आज हम सीखेंगे। ठीक है। और प्रीवियसली हम फर्स्ट फोर टर्म कैसे मालूम करते हैं सीख चुके हैं। उसके अलावा भी काफ़ी तरह के क्वेश्चन क्लास 11 से रिलेटेड चैनल पर अपलोडेड हैं, आप लोग वहाँ से उसे सीख सकते हैं। चलिए वो तो आप लोग सीख ही लेंगे, इसको पहले स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके पास ये एक्सपेंशन है, इसमें आपने फर्स्ट नेगेटिव टर्म मालूम करनी है, तो इसका एक पहले सिंपल सा जनरल टर्म फॉर्मूला है, तो हम कहेंगे यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला। अच्छा, वैसे ये हेडिंग्स वगैरह ना मैं बता दिया करूँ, आप लोग ऐड कर दिया करेंगे कि चले ऐड ही कर देते हैं। बाय यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला। देन अब जनरल टर्म फार्मूला है क्या, मुझे आपको इसे समझाना है। ठीक है। जनरल टर्म फार्मूला कुछ इस तरह का होता है कि आपको लिखना होता है टर्म r+1 इज इक्वल टू n(n-1) और फिर वही n-2। वही क्या पहले तो बताया नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं इस तरह। और फिर n-r और +1 एंड देन x और उसकी पावर r और डिवाइड में r फैक्टोरियल। ठीक है। अब जस्ट हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन पहले हम जान तो ले कि n क्या है, r क्या है, इन सब में मतलब वैल्यूज हैं क्या एक्चुअली। तो अगर मैं इसको लिखूं, अगर लिखने की कोशिश की जाए तो क्या होगा। आर तो हमें गिवन ही नहीं है, ये जो होता है ना वो एन है, मतलब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें एक्स गिवन है। ठीक है। और आर गिवन नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एन और एक्स कैसे। देखिए जो ये होता है ना, ये पावर ये एक्चुअली होती है एन के बराबर, तो मतलब ये हो गई 4/3। और जो ये वैल्यू होती है 1+ के बाद वो x होती है, तो एक्चुअली x इज इक्वल टू वाई। तो जस्ट आप इसको प्लेस करें। r नहीं है तो ऐसे ही लिखें। n आपके पास गिवन है जो कि है 4/3, इसे लिख दें। यहाँ भी गिवन है 4/3, लिखें -1 एंड देन ब्रैकेट क्लोज, फिर 4/3 माइनस एंड 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। एंड इसी तरह आपने यहाँ भी ये करना है 4/3 माइनस r, माइनस का साइन नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल, +1 एंड x तो यहाँ पे y है, y और पावर r, y कम 4 ज़्यादा लग रहा है। खैर तो ये हो गया। अब जो ये r फैक्टोरियल ये हमें गिवन नहीं है, तो आप जानते हैं। अच्छा, इस r फैक्टोरियल को आप इस तरह इसके साथ भी लिख सकते हैं सिर्फ, ताकि आपको लगे कि भाई इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप कैंसिल कर दें या आप छोड़ें। आप जिस तरह r फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसी तरह ही फिलहाल लिखा रहने दें। ठीक है। अब क्या करना है कि दिस विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सपोज कर ले दिस विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आई तो नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद ही आएगा ना आंसर। तो ये जो वैल्यू होगी ना, इसको हम लेस देन 0 लेंगे। मतलब लेस देन 0 मतलब क्या, देखें ये है नेगेटिव टर्म, नेगेटिव टर्म लेस देन 0 ही होती है ना। तो इसका मतलब मैं इस टर्म को फिलहाल लेस देन 0 ले रही हूँ, तभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगी ना। तो मैं यहाँ पे एक वर्डिंग मेंशन करती हूँ। अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए मैं इस वैल्यू को जो कि है 4/3 माइनस की है, तो इसलिए लेस देन 0 ही होगी। मैंने इसे सपोज कर लिया लेस देन 0। आपको पता है ना, माउथ जिस तरह ओपन होता है वही वैल्यू बड़ी होती है, इस तरह भी याद कर सकते हैं, कोई इतनी मसले की बात नहीं है। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब इसे ज़रा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। अब वो सिंप्लीफाई कैसे होगा कि माइनस के आर को आप इस तरफ ले जाकर पॉजिटिव का आर कर दें, एंड देन क्या करें, एंड देन ये करें कि ये 4/3 का एलसीएम कर दें इससे, तो 3 1 जा 3 हो रहा है ना, और ये 3 डिवाइड में तो एज इट इज़, क्योंकि यहाँ 1 4 जा 4 ही होगा। अब 4+3 तो होता है, अगर मैं इसे लिखूँ, अगर मैं क्या लिखूँ, लिखना ही पड़ेगा मुझे। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देती हूँ इस साइड में करके, तो ये हो जाएगा 7/3। ठीक है। अब इस 7/3 को मैं यूँ लिखूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आर यहाँ लिखूँ तो मुझे माउथ वापसी इस तरफ करना होगा। सिंपल सी बात है, आर तो बड़ा ही है ना। एक ही बात है, आप वहीं लिख कर भी ऐसे भी बता सकते हैं। अब इसको करें डिवाइड, आपने किया डिवाइड तो वैल्यू आई
2.333। अब आपको उसको राउंड ऑफ नहीं करना है, अप्रोक्सीमेट करना है। अप्रोक्सीमेट में हम जब भी कोई डेसिमल पॉइंट आ जाता है उसके आगे ही जाते हैं, पीछे नहीं आ सकते, मतलब इस तरह। तो अप्रोक्सीमेटली समझे आर जो हो गया वो हो गया 3। ठीक है, खैर अप्रोक्सीमेट में पीछे भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल आपको उसको फॉरवर्ड ही करना है। तो ये वाली कहानी हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ गई है ना, बस सॉरी फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं आई है ना, तब हम निकाल सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ पर आर की वैल्यू रख के हम अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से हम यही काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम भाई, ये जो टी आर प्लस 1 है, पहले थोड़ी सी वर्डिंग लिख देते हैं। व्हेन आर इज इक्वल टू 3, ओके, वी गेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी ये हम देख रहे हैं। ओके, फर्स्ट नेगेटिव टर्म डन। अब टी आर है तो 3 + 1 फोर्थ पर होगी, ओके। और 4/3 आप एज इट इज लिख लें, इसको जरा सॉल्व करके लिख लें। 3 1 = 3 इस तरह करके लिख लेना, और 4 में से 3 गए तो 1, तो ये तो 1/3 आएगा। ठीक है, 3 2 = 6, 4 में से 6 गए तो -2, तो ये हो जाएगा -2/3। ओके, एंड देन आगे कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं कि हम पे डिपेंड करता है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा। 4/3 इज सेम है ना, लेकिन अब आपको पता है कि आर की वैल्यू आपके पास है 3, तो आपने कौन सी 3, ये वाली 3 आर की वैल्यू है, तो ये आपने प्लेस की, ये तो हो गया। अब +1, अब वाई आर तो है 3, सिंपल। अब ये R3 फिक्टोरियल है, तो इसको आप यहाँ भी इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरे पे लिखें या यू लिखें। अब 3 फिक्टोरियल का मतलब है 3 2 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले ना मुझे लग रहा है कुछ सॉल्व हो रहा है। क्या सॉल्व हो रहा है चेक करें। देखें, ये 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, और फिलहाल अभी तो कुछ खास और सॉल्व नहीं हो रहा। अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ सॉल्व हो रहा है कि नहीं। T3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको तो पहले 4 लिखते हैं। 4 1 = 4, ठीक है। 3 3 = 9, और 9 3 = 27, तो ये तो आ गया 4 और ये आ गया 27। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे क्या बचा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। डॉट डॉट डॉट, इसका एलसीएम होगा, तो इसके एलसीएम में आंसर किस तरह आएगा ये देख लें हम, क्या आने वाला है इसके आंसर में। स्टूडेंट्स एक चीज़ है यहाँ पर ना, कि देखें हमारे पास आर की वैल्यू 3 है ना, तो 1 2 3 टर्म मतलब ये काफ़ी है, तो मैं इसको अगर मेंशन नहीं करूँ तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, समझें कि या तो आप एक इसको मेंशन नहीं करें, मतलब आप 3 टर्म ही मेंशन करें, या तो इसको करें या तो इसको न करें। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये टर्म्स ले रही हूँ। सपोज करें मैंने -2/3 नहीं लिया होता और इसको यूज़ किया होता, तो क्या आंसर आता, क्या यही आंसर आता। अच्छा, एक और बात, इसको साथ ही सॉल्व कर लेना आप लोग। मतलब चले मैंने 427 लिख दिया है और फिर अब मैं कर रही हूँ, तो भी कोई बात नहीं है, और मैंने अब इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये माइनस का आया है, क्यों, देखिए प्लस 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 माइनस माइनस, तो साथ में अब मैं y³ और ये 3 2 = 6, 3 2 = 6 नहीं, सॉरी सिर्फ 3 बचा है, ये 3 भी लिख दूंगी। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लूँगी, इसका मसला नहीं है। अभी फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं ये लेती और ये ना लेती तो मेरा क्या आंसर आता। तो चलें इसका करते हैं रफ वर्क। सही, रफ वर्क में क्या करना है हमें, देखें 4/3 है ना, तो आपको पता है कि आपको करना है एलसीएम इसका। अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -9 हो गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो +3 हो गया, और यहाँ पर 3 ही आया। अब 4 और 3 आपको पता है 7 होता है, 7 में से 9 में 7 गए तो -2/3 ही आएगा। तो देखिए ऐसे ही टर्म बन रही है, तो अगर मैं इसको यूज़ करती तो भी मेरा आंसर यही आता जो कि अभी आने वाला है। अब क्या आने वाला है आंसर, इस पे ध्यान देते हैं कि आंसर एक्चुअली आने क्या वाला है। आंसर आ रहा है -4, एक मिनट, ये फर्स्ट मेरी जो है वो नेगेटिव टर्म इस क्वेश्चन की जो आ रही है वो आ रही है -4y³, ठीक है,
और 27 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें 81। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। इसको कर दें बॉक्स में क्लोज। तो खैर ये रिक्वायर्ड आंसर हुआ। और चाहे तो लिख दें दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, या द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। ये कोई ऐसी कोई साइंस नहीं है कि आपको कैसे लिखना है, यही वर्डिंग यूज़ करनी है, डिफरेंट वर्डिंग यूज़ करनी है। बस आपने बताना है, एक लैंग्वेज है, उसमें आपने आंसर को डिलीवर करना है। ठीक है, अगर समझ नहीं भी आया स्टूडेंट तो 5 मिनट और इस वीडियो को देख लें। हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आपको वो बात समझ में आ जाएगी। अब आपको यही करना है बाय यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला। जनरल टर्म फार्मूला क्या है, वर्डिंग आप वहाँ प्रीवियस क्वेश्चन से चूज कर लीजिएगा। ऐसे करते हैं ज़रा फास्ट। TR + 1 एन माइनस दिमाग खराब हो गया, n-2 और वही कंटिन्यू और n-r + 1 और x पावर r और r फैक्टोरियल। इस तरह लिखें या पूरे पे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर आपको बताया कि n जो है वो 5/2 है, तो आप मेंशन कर दें भाई जो आपको वैल्यूज दी हुई n है 5/2 और जहाँ भाई x है वहाँ पर आपने 2x लिखना है। यह आपने बता दिया एग्जामिनर को। r आपको पता है कि गिवन होता ही नहीं है, कैसे निकालना है प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। चलें ये काम तो होता ही रहेगा। आप जल्दी से लगाते हैं फॉर्मूला। TR + 1 रिमेन सेम, n तो है 5/2 लिख दिया बिल्कुल अच्छे से। फिर n माइनस है 5/2 - 1, फिर 5/2 - 2, फिर वही रिमेन कंटिन्यू, फिर 5/2 - 1 ना -2 बल्कि -r और +1 रिमेन सेम एंड x क्या था 2x। 2x r तो गिवन नहीं है, r फैक्टोरियल क्या है गिवन नहीं है, तो दिस वन। ठीक है, आपको पता है कि आपको 0 के बराबर सपोज करना है भाई। अच्छा 0 के बराबर नहीं सपोज करना, सॉरी मैं भूल गई, लेस देन 0 सपोज करना है। नेगेटिव टर्म लेस देन 0 इसको तो आपने किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन r तो नहीं आएगा ना इन वाली टर्म से, इससे आएगा r, तो फॉर सो ऑन। ठीक है, तो r मालूम करने के लिए क्या कर रही थी मैं, अच्छा मैं इसको कह देती हूँ कोई क्वेश्चन 1, क्योंकि इसमें मैंने पुट भी करना है। लास्ट टाइम भी ये काम कर लीजिएगा आप लोग। तो खैर अब मैंने ऐसा किया है कि मैंने 5/2 -r + 1 को लेस देन 0 के बराबर ले लिया है। वर्डिंग प्रीवियस वाली ही चूज कीजिएगा, अभी मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस का r = के हो गया इस साइड, या ऐसा करें माइनस के r को इस बार इसी साइड रहने दें, टेंशन नहीं लें, इनको मूव करवा दें। प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1 और ये प्लस का 5/2 हो जाएगा माइनस का 5/2। सही है, इस बार थोड़ा सा मुख्तलिफ करते हैं ना। अब ये माइनस का r = के मतलब वो लेस देन के साइड ही है, ये लेस देन का साइन होता है, मैं पीछे समझा चुकी हूँ। 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया -2 -5 और ये फिर 2, तो इन शॉर्ट आ गया -r और -7 और 2, तो इन शॉर्ट माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब r की वैल्यू 7 को डिवाइड कीजिएगा ज़रा 2 से, क्या आ रहा है पता ही होगा आपको, 3.5 आ रहा है। ठीक है, एक मिनट अब आपको शो करूं, 3.5 आ रहा है। आप इसका अप्रॉक्सीमेट किसके करीब बताएं 4 के करीब है, तो आपने इसको 4 के बराबर ले लिया। अब आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, r = 4 रख के हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म मालूम करनी है। तो मैं वर्डिंग को मेंशन करती हूँ, मैंने मेंशन कर दिया। वी गेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म बाय पुटिंग r = ये 4 ही है, थोड़ा सा स्ट्रेंज सा, इन इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। चलें करते हैं प्लेस, r है 4 तो हुआ 4 + 1, ये 5/2 को मैं सॉल्व कर लूँ या पुट करूँ, साथ साथ मैं सॉल्व कर लेती हूँ, हमेशा कंजूसी करती हूँ एक स्टेप की। आप लोग क्या करेगा, पहले एग्जैक्ट कॉपी कीजिएगा देन सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं कर रही हूँ सॉल्व, 2 1 ज़ा 2, तो 5 में से 2 गए तो आया 3, तो इसको 3/2 लिख रही हूँ। इसी तरह मैं इसके साथ भी ऐसे ही करने वाली हूँ, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया तो आया क्या
तो आ रहा है यकीनन 5 माइनस 4 क्या आता है, पॉजिटिव का 1/2। ठीक है, ओके। इस बार देखें, पहले थर्ड टर्म में नेगेटिव का साइन आ गया था, नोटिस करें, फर्स्ट नेगेटिव टर्म अभी नहीं है। अगर मैं इन 3 टर्म को ली थी तब भी मेरी फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं आ सकती थी। अब खैर अभी मेरे पास एक और चीज़ है, मैं इसको यूज़ करूँगी। क्या है भाई, ये 5/2 है, इसमें तो मुझे r प्लेस करके दिखाना पड़ेगा। ये बात भी है, खामखा सॉल्व किया मैंने। माइनस का r है तो r की वैल्यू क्या है भाई, 4 और प्लस 1। देन ये 2x r है तो 4 और ये r है तो 4 फैक्टोरियल। ओके, अब क्या करें आगे, आगे करते हैं सॉल्व। ये हो गया t की पावर 5, इसको चाहे तो सॉल्व कर लें चाहे तो ना करें, मैं तो नहीं कर रही अभी फिलहाल। 5/2, 3/2, 1/2। ओके, देन इसको 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये 5 रहेगा और ये 8 हो गया है और ये 2 1 ज़ा 2, 2 हो गया है और ये 2 ही है। इसको देखें अगर तो 4 फैक्टोरियल है ना, 4 3 2 1, डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब क्या करना है, कुछ करें भाई, सॉल्व करें। क्या सॉल्व हो रहा है, ये हो रहा है 3 से 3 हो रहा है कैंसिल। ठीक है, और इसके अलावा एक मिनट, एक्स पूरे पे था ना, 4 मैंने लगा दिया, इस तरह है, सॉरी इस तरह था, समझें। ठीक है, आर एक्स आर ना, इसको भी मैं एक मिनट में आपको इसको दिखाऊं कि मुझे क्या करना है। इस पे भी ना यूँ ब्रैकेट बनाए रखें अभी, वहाँ तो लास्ट क्वेश्चन में तो अलग था ना किस्सा। तो अब ये पावर जब मैंने खोली है तो ये हो गया 16। आपको पता है ना, 2 को 4 टाइम करें तो 16 ही आता है। फिर 2 1 ज़ार, 2 4 ज़ार, नहीं 2 8 ज़ार, फिर 2 1 ज़ार, 2 4 ज़ार, फिर 2 1 ज़ार, 2 2 ज़ार। इन शॉर्ट क्या रिमेनिंग हुआ 2। अब इस 2 को भी इस 2 से कर दें कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास 4 1 बच रहा है, ऐसे कुछ बच रहा है ना, चेक करते हैं अब रिमेनिंग बच क्या रहा है। ठीक है भाई, ये 5 था हमारे पास और 5 बचा, 1 बचा। अब इसमें लिखते हैं 5 और 2 होते हैं 7। अब -8 में 7 गए तो माइनस का 1 आया, अच्छा ये माइनस का 1 है। अब माइनस का 1 1 ज़ा 1 और माइनस का 1 हो जाएगा ये, फिर माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 5 तो -5। और यहाँ पर सिर्फ x की पावर 4 है, 16 तो पूरा कैंसिल हो गया ना इन 2 से, और इस तरह। अब यहाँ 4 1 ज़ा 4 और ये 4 2 ज़ा 8। तो इस तरह हम कर लेंगे इसको सॉल्व, कोई मसला नहीं है। फिर से रिपीट करती हूँ, 3 से वो कैंसिल, 1 2 3 4, 4 2 समझो पूरा 16 कैंसिल, ये 2 अभी रिमेनिंग है, ये समझ लें। 4 2 ज़ा 8, वो यहाँ आ गया, 16 पे कैंसिल हो गया था ये x4, और जो इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके -5 आया, माइनस का साइन यहाँ से आया है, बाकी 5 1 ज़ा 5। तो इन शॉर्ट ये आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ गई इस क्वेश्चन की। वर्डिंग में मेंशन कर दें, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म in the expansion is t5 is equal to -5x power 4 और 8। ओके स्टूडेंट्स, चलें क्वेश्चन को फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा क्वेश्चन, स्टार्ट इस तरह हुआ और इस तरह इसका ख़त्म हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैं ये जानती हूँ, और आपको इस समझ में भी बहुत आसानी से आ गया होगा इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सबसे बढ़कर दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।